अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को नसीहत करने लगे। फिर फरमाया, ए लोगों, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रहे। फिर एक कोफी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ये अली, अब जब कि आप हर चीज़ जानते हैं तो मुझे बताएं कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुस्कुराए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू न की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से आवाज़ें आने लगी। सबने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतज़ार करने लगे कि आप क्या जवाब देते हैं। हाज़रीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, आज अली कोई जवाब न दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हज़रत अली को कैसे मालूम है कि उसके बालों की तादाद कितनी है। चंद लम्हों के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हाज़रीन से पूछा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाज़रीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार न हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में खंबर नामी एक आज़ाद करदा गुलाम रहता था, जो मकतब अली का तरबियत याफ्ता आपका खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग खंबर को पहचानते थे। जब भी हज़रत अली मस्जिद से निकलते तो खंबर आपके हमरा रहता। इस मौके पर भी खंबर दरवाजे पर निहायत खामोशी से खड़ा मस्जिद में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए नहीं उठा तो हज़रत अली ने खंबर को आवाज़ दी और कहा, आओ और इस शख्स को जवाब दो। खंबर ने सवाल करने वाले कोफी नौजवान से कहा, अगर तुम लोगों के बदख्वाह नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं है, बल्कि तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया है कि मुसलमानों के पेशवा से अजीब व गरीब सवालात पूछो। याद रखो, हज़रत अली को वो तमाम बातें मालूम है जिससे तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे कबल कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हल बाल में एक शैतान छुपा बैठा है, जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राह रासत से दूर कर रहा है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है, जिसमें कोई कमी पेशी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की किताब भी आसमान के सितारों, फरिश्तों और पैगंबर की तादाद बयान नहीं कराती, इसलिए कि कई चीज़ों का शुमार करना बेहासिल है जबकि उसमें फ़ायदा न हो। सवाल करने वाला अभी तक निहायत बेसब्र था, इसलिए कहने लगा, एक खंबर, तुमने नसीहत तो कर दी लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खंबर ने कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सुदमंद हो सकती है तो मैं तुझे इसका जवाब भी दे सकता हूँ और तुम्हें मुतमईन भी कर सकता हूँ। सवाल करने वाला जवान कहने लगा, मुझे इसका कोई ख़ास फ़ायदा तो मालूम नहीं है। मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूँ। खंबर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक्त जाया करने और बच्चों की अफकार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर इसरार कर रहे हो। क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो और 1000 से लेकर 10,000 तक गिनती कर सकते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूँ। खंबर ने कहा, जो लोग अक्लमंद हैं वह कई मुफीद काम करते हैं। अगर तुझे किसी काम की फिक्र नहीं है और न ही कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो तो मैं भी समझता हूँ कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई जाती मसला हल हो जाएगा। बहरहाल
यह काम निहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफ़ी लंबी है, इसे कैंची से काट दो और अपने सामने रखो और बैठकर निहायत आराम से गिनती कर लो कि इसमें कितने बाल हैं। अगर अब भी राजी नहीं हो तो मुझे बताओ। मस्जिद में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए। कई चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और गुनगुनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा, हम भी इस मुझे से गाफिल थे, खंबर दुरुस्त कहता है। नादान दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल और अजीब जवाब था। यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब के लिए अपने गुलाम को हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, एक खंबर, तूने दुरुस्त कहा है और मुझे गफलत के ख्वाब से बेदार कर दिया है और राह रास्त पर ले आया है। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब समझ गया हूँ कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी वसवसे से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। इसके अलावा इस अमर से ज़्यादा खुश हूँ कि अगरचे सवाल बेहुदा था लेकिन जवाब देने वाला अक्लमंद था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।